नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ममता भक्ति ऑफिशियल में। आज मैं एक कथा लेकर उपस्थित हुई हूँ जिसमें माता पार्वती और बाबा भोलेनाथ की कहानी के बारे में बताया गया है। तो भक्तों, इस कथा को सच्चे मन से ध्यानपूर्वक अवश्य सुनिएगा और कहानी को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देर न करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, संसार में सबसे बड़ा धन क्या है? सोना, चांदी, महल या कुछ और? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, संसार का सबसे बड़ा धन सच्ची भक्ति और संतोष है। माता पार्वती ने कहा, प्रभु, क्या आज भी ऐसे भक्त हैं जो कठिन परिस्थितियों में भी आपका नाम नहीं छोड़ते? भगवान शिव बोले, हाँ देवी, ऐसे भक्त आज भी हैं। यदि चाहो तो चलो उनकी परीक्षा ले लेते हैं। दोनों ने साधारण वृद्ध दंपत्ति का रूप धारण किया और पृथ्वी पर आ गए। वे एक छोटे से गांव में पहुँचे। वहाँ एक गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ा सा खेत था और उसी से उसका परिवार चलता था। हर सुबह वह स्नान करके शिवलिंग पर जल चढ़ाता था और पूरे श्रद्धा से कहता था, ओम नमः शिवाय। जो कुछ दिया है प्रभु ने दिया है और मैं उसी में प्रसन्न हूँ। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, फसल नष्ट हो गई और लोगों के घरों में भोजन की कमी होने लगी। फिर भी किसान ने भगवान शिव की पूजा नहीं छोड़ी। उसी समय वृद्ध बने भगवान शिव और माता पार्वती उसके घर पहुँचे। किसान ने उन्हें देखा और आदर से अंदर बुलाया। उसकी पत्नी बोली, घर में केवल 2 रोटियां हैं। किसान मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, पहले अतिथि सत्कार होगा, उसके बाद हम भोजन करेंगे। दोनों रोटियां वृद्ध दंपत्ति को परोस दी गई। किसान और उसकी पत्नी स्वयं भूखे रह गए। रात को भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, देखा देवी, यही सच्ची भक्ति होती है। लेकिन माता पार्वती बोले, प्रभु, एक और परीक्षा हो जाए। अगले दिन किसान की एकमात्र गाय, वह भी खो गई। गांव वालों ने कहा, अब तो शिव ने भी तुम्हारा साथ छोड़ दिया है। किसान शांत स्वर में बोला, भगवान जो भी करते हैं मेरे भले के लिए करते हैं। उसके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी। यह देखकर माता पार्वती भावुक हो गई। उन्होंने भगवान शिव से कहा, प्रभु, अब इन पर कृपा कीजिए। भगवान शिव अपने वास्तविक दिव्य रूप में प्रकट हुए। उनके चारों ओर प्रकाश फैला हुआ था। डमरू की ध्वनि गूंज रही थी। किसान
और उसकी पत्नी आश्चर्यचकित होकर उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान शिव बोले, वत्स, तुमने कठिन समय में भी विश्वास नहीं छोड़ा। तुमने अतिथि की सेवा की और कभी कोई शिकायत नहीं की। यही सच्ची भक्ति है। माता पार्वती ने आशीर्वाद देते हुए कहा, आज से तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। तुम्हारे खेत हरे भरे रहेंगे और तुम्हारा परिवार सुखी रहेगा। उसी क्षण सूखी धरती पर वर्षा होने लगी। खेत लहलहा उठे। किसान की खोई हुई गाय भी वापस आ गई। गांव वालों ने यह चमत्कार देखा और समझ गए कि सच्चे मन से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। उस दिन से पूरे गांव में भगवान शिव का नाम गूंजने लगा। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। भक्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सच्ची श्रद्धा, धैर्य, संतोष और सेवा भाव रखने वाले भक्त पर भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा अवश्य होती है। कठिन समय में भी ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना ही सबसे बड़ी भक्ति है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः पार्वती पतये नमः। हर हर महादेव।